नमस्कार। क्या ट्विन फ्लेम का फिजिकली टुगेदर होना ही यूनियन है? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में ही एनर्जेटिक कनेक्शन होता है? क्या सोलमेट के साथ भी एनर्जेटिक कनेक्शन हो सकता है? क्या ये आप अपने आप से ये सब सारे सवाल पूछते हैं कि नहीं? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चीजें भी वाकई नजरअंदाज नहीं की जानी चाहिए? ये सारी बातें यूनियन से पहले आपको सोचनी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रहता है कि बहुत तरह के मेथड हैं जिसमें कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। रिलेशनशिप को डिवाइन जर्नी क्यों कहा जाता है? ये रिलेशनशिप हम 3D वर्ल्ड में बनाते हैं और 5D वर्ल्ड में ये एक तरह का कनेक्शन है जिसे सोलो स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं, सोलो स्पिरिचुअल कहते हैं। लेकिन हैं तो यहाँ पर दो लोग, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। तो इसे किस तरह से समझा जाए? कुछ इस तरह के ट्विन फ्लेम्स हैं जो वाकई एक एज अ फ्रेंडशिप में ही रहते हुए वो एक तरह से अपने इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। ट्विन फ्लेम एक डिवाइन लव कनेक्शन है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि फिजिकल कनेक्शन हो, लेकिन होता है, ये भी हो ही जाता है। लेकिन एक बात यह है कि ये सिर्फ इसी कनेक्शन को पाने के लिए ही रीयूनियन नहीं है। रीयूनियन हो जाए तो उसके बाद क्या? यानी कि आपका जो मेन पर्पस है रीयूनियन ही नहीं है। इससे पहले आपका एनर्जेटिक कनेक्शन होता है अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन से, साथ ही साथ एनर्जेटिक कनेक्शन आपका अपने आप से होता है। 5D में आप खुद से रीयूनाइटेड होते हैं, उसके बाद ही आपका 3D वर्ल्ड में फिजिकल रीयूनियन होता है। और बहुत लोगों का 7-7 पोर्टल से पहले जरूर हो जाने वाला है। 7-7 पोर्टल आपके, क्योंकि उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, बस अब हम सेम पेज पर हैं, हमें इस चीज की भी क्रेविंग नहीं है, फिजिकल नीड की भी क्रेविंग ट्विन फ्लेम से नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं इधर भी क्रेविंग नहीं, उधर भी क्रेविंग नहीं, फिर ट्विन फ्लेम से मिलने का कोई मतलब ही नहीं और रीयूनियन का कोई मजा ही नहीं, और फिर ये और फिर वो। ये देखिए, ये हमारी डिवाइन जर्नी है, ये सोल जर्नी है, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें अपना छोटा सा दिमाग लगा के इफ बट किंतु परंतु करते रहते हैं तो फिर कैसे बनेगी बात? इसीलिए सरेंडर का स्टेज, वही तो मैं कहती हूँ, सेपरेशन टाइम पीरियड में ही सरेंडर का स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है, जब आप इनफ इज इनफ कहते हैं, जब आप कहते हैं बस भाई बहुत कर लिया, क्योंकि अपनी तरफ से हर कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, यानी कि हर एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाती हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि हमारे बस की तो है ही नहीं। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसको हम बस में या कंट्रोल में करने के लिए चलते रहते हैं, और हम जब एक तरह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब हमें समझ में आती है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए, डिवाइन के हाथों, है कि नहीं। उसके बाद ही रीयूनियन होने को होता है। जब आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम से रीयूनियन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब हम अपने आप में ही सक्षम हैं, है ना, तो तब ये रीयूनियन होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपको कुछ अच्छा नहीं लगता या सब कुछ खराब हो जाता है या फिर लगता है कि अब आगे क्या, नहीं, उसके बाद भी आगे बहुत कुछ रहता है, जैसे कि आपका अपना सोल मिशन, सोल पर्पस अपना करना। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जीज क्या हैं, 5D 3D ये सब चीजें क्या हैं, किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकल रीयूनियन बहुत जरूरी है कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं, गाइडेंस है और बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ट्विन फ्लेम्स जो कि अपने अपने स्पाउस से बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि हमें इस फिजिकल रीयूनियन की जरूरत है, तो फिर वो इसे एक स्माइल वे में, इसे ग्रेटिट्यूड वे में आगे लेते चले जाते हैं इस जर्नी को, और नहीं भी हो तो भी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, इसे भी रीयूनियन ही कहते हैं। दोनों मिलकर एक मैग्नेटिक पुल की तरह एक साथ काम करते हैं देश और दुनिया को कुछ देने के लिए, यानी कि इसमें किसी भी तरह की इम्पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप देश और दुनिया को क्या दे सकते हैं? आप क्रिएटिव है ना, है कि नहीं, बताइए। तो ट्विन फ्लेम, जब आपको ये पता चला ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो एक तरह से आप क्लिंगी हो गए, लेकिन अब ये जर्नी आपको पता चल गया ये सोल जर्नी है, इसमें कर्मास भी रहते हैं, इसमें आपके अपने फियर्स भी रहते हैं, इसमें आपके बहुत सारे वुंड्स रहते हैं जिसको हील करना बाकी होता है। तो जब तक आप बॉडीली सारी चीजों को हील करेंगे और जब तक आप अपना मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद ही आपका यूनियन होता है, उसके बाद ही आप अपने जो है सोल पर्पस पर लगना शुरू करते हैं, या फिर उसी सेम टाइम से आपका ये फीलिंग्स आ जाती हैं कि अब मुझे सोल पर्पस करना है। और हाँ, ये पजल फीलिंग्स और मिसिंग फीलिंग्स ये नहीं रहती है और किसी भी तरह से आपका जो रिलेशनशिप है टूटता नहीं है। लेकिन
जब तक दोनों का ईगो माइंड काम करता है कि तुम ऐसे क्यों, तुम वैसे क्यों, तुम्हें ये तुम्हें वो, दोनों ही एक दूसरे पर क्लैशेस करते रहते हैं या दोषारोपण करते रहते हैं या ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, तब ये जो जर्नी है ये इंटरेस्टेड नहीं रह जाती और ये लगता है कि ये क्या, हम एक प्रिजन में आ गए हैं क्या, ये जर्नी हमें एक श्राप की तरह मिली हुई है, इस तरह से फीलिंग आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस समय की फीलिंग्स है, फीलिंग्स हमेशा तो रहती नहीं है कि नहीं? तो वही तो चीज़ है। तो 5D में जब आप एक दूसरे से मिल जाते हैं, आपकी सोल एक दूसरे से सोल मर्जिंग हो जाती है, 5D में एक दूसरे से टॉकिंग रहता है, कनेक्शन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, तब फिर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती है। एक बार फिर से आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ते हैं, क्योंकि ये जर्नी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ये जर्नी दिमाग से चलने वाली जर्नी नहीं है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आपने तो ये कहा था, आपने तो वो कहा था, उसने तो वो कहा था, उसने इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर डीप सॉरो से ही बाहर निकलना है, डीप स्लीप से ही बाहर निकलना है। डीप सॉरो क्या है? जो भी आपके पास्ट लाइफ के भी वुंड्स हैं उसको बाहर निकालना मिरर वर्क के थ्रू। और डीप स्लीप क्या है कि जब हम कहते हैं कि आप अवेकन हो गए हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सारी बातें चलने लगती हैं, 3D टू 5D में चले जाते हैं। 5D को समझते समझते 3D लेवल छूटता चला जाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। यानी कि अनकंडीशनल लव में आते आते आपको थोड़ा टाइम लग जाता है और एक 4th स्टेज आती है जब सेपरेशन, स्पिरिचुअल जर्नी में आप थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं और आपको लगता है सब गड़बड़ हो रहा है। तो अपने प्यार को एक तरफ रखते हुए जब आप अपने लिए काम करते हैं तो डिवाइन मस्कुलिनिटी आपके अंदर जागृत होती है, यानी कि असर्टिवनेस, एक एक्शन लेना और एक रिस्क टेकिंग वाली बात होती है। तो ये सारे काम आप करने लगते हैं कि नहीं, किया ही होगा। और अर्निंग के सोर्सेस आप अपना ढूंढने लगते हैं। जब तक हम डिपेंडेंट रहते हैं या को डिपेंडेंट रहते हैं तब तक थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं। अब देखिए, जनरली बात की जाए तो समाज है, सोसाइटी है, हर कोई एक दूसरे पर को डिपेंडेंट है। सारे काम एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हर तरह के काम, चाहे वो प्लम्बिंग हो, गटरिंग का हो, वो किसी इलेक्ट्रिशियन का हो, क्या सारे काम मैं कर सकती हूँ? नहीं ना। तो इसी तरह से आप भी नहीं कर सकते हैं। तो जिसका काम जो साझे वही वाली बात है, वो वही काम करते हैं। हम एक दूसरे से कर्म बंधन में जुड़े होते हैं, उसको कुछ देते हैं और उससे अपना काम लेते हैं। तो इसी तरह से सारा समाज इसी तरह का बना हुआ है। सेम डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी तो बात आएगी। डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी तो कर्म बंधन है। तो पास्ट लाइफ के जितने भी कर्म बंधन है उनको भी डील और हील करना होता है। उनके जो कार्मिक बंधन आपके साथ अटैच्ड हैं पूरी तरह से कि तुम ये, तुम वो, और आप भी उससे क्यों इतना ज्यादा पर्सनली अटैच रहते हैं। जब आप पर्सनली अटैच होना बंद हो जाएगा तब जाके आपका रियूनियन की संभावना बढ़ जाएगी। दिमाग से काम लेंगे तो आपको लगेगा इमोशनल अटैचमेंट तो सबसे खत्म हो गया, फिर क्या एक रियूनियन, फिर क्या उसमें मजा। तो ये आप बार बार यही करते रहेंगे। तो ऐसा मत सोचिए। ये हो सकता है कि अभी आपका ईगो माइंड बोल रहा हो कि अच्छा ऐसे करने से ऐसा, ऐसे करने से ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें लॉजिकल माइंड होता है। ईगो माइंड मीन्स ईगो सबके अंदर है। ईगो इन द सेंस, ईगो कोई खराब चीज नहीं है। ईगो एक फॉल्स ईगो है, वो खराब बात होती है जिसमें कि इंसान बेकार में ही बस तड़ी में रहता है और कुछ नहीं। तो मेन चीज ये है कि आपको समझना है कि आप क्या हैं, आपका क्या सामर्थ्य है और आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इनर वर्क इज मस्ट, और इनर वर्क में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज मस्ट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन उसके अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं। अगर आपने शुरू से बचपन से कभी नहीं की है तो ये शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। शुरू से बचपन से की हुई है फिर तो यानी कि स्पिरिचुअलिटी में भी है, योगा वगैरह में भी, तो फिर ये आपका और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है और आप बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाते हैं। जब आप खुद को संभाल लेते हैं, खुद को डील और हील कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम से डील कर लेते हैं, तब आप दूसरों को भी गाइडेंस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप कहते हैं ना कि क्यों हमें इतने दुख मिलते हैं, हम अच्छे लोगों को ही क्यों इतने दुख मिलते हैं भगवान, बोलते हैं ना रोते रोते। उसका कारण ये है कि आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप दूसरों के आंसुओं को पोंछें। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, आपको ब्लेसिंग देने वाला कोई नहीं है कि अरे बेटा जा खुश रह, आज का तुम्हारा दिन शुभ हो, ये भी बोलने वाला कोई नहीं है। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि आप दूसरों को बोलने के लिए रेडी किए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू। अब आई बात समझ में? इसीलिए दुख को भी प्यार से निकाल लें और वो समय को देखें कि अब आगे इसका मतलब कुछ अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। हर समय कुछ ना कुछ सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा, चलता रहेगा जीवन का पहिया। थैंक यू सो मच आज के लिए, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।